जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर डिफेंस एग्ज़ाम। तो हम आज प्रैक्टिस सेट जो हमारा है वो 7 है। हम जीके जीएस जो मैंने कहा था कि आपकी 2 क्लासेस जीके जीएस की और इंग्लिश की 2 क्लासेस दोपहर को मिलेंगी। तो फर्स्ट क्लास आपकी आ गई है जीके जीएस की, जो कि प्रैक्टिस सेट 7 है। 6 तक मैंने कंप्लीट करा दिया था, आज मेरा 7 प्रैक्टिस सेट है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक कोट लिखा गया है, तो क्या है वो, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मतलब आपको ये सोच के चलना है कि मैं जो वर्क कर रहा हूँ उससे, मैं जो काम करूँगा उससे मेरी जो विजय होगी निश्चित हो जाएगी, कंफर्म। जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो आपको ये मान के ही चलना है, इस बार मैं एग्ज़ाम क्रैक करके ही रहूँगा। बस आगे चलते हैं। तो मैंने जो बताया था टीचिंग प्लान आपका क्या है। तो मॉर्निंग में आपका मैंने वोकैब की क्लास ले ली है, 1 वर्ड अच्छी थी, और जीएसजीके का अभी सेशन चल रहा है, और इंग्लिश का इसके बाद आएगा। फिर नाइट में आपका मैथ फिजिक्स और संडे स्पेशल का संडे के दिन हम कर देंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपको क्या करना है, जो पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट करा है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो क्वेश्चन मैं कराऊँ उसके साथ आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, ताकि जो मैं कुछ बताऊँ एक्स्ट्रा वो आपको नोट डाउन करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो जो प्रस्तावना पारित हुई थी, तो प्रस्तावना में कुछ शब्द थे। पहले जब शुरुआत की प्रस्तावना थी उसके बाद कुछ 3-4 शब्द एडिशनल जोड़े गए उसमें। तो शुरुआत जब हुआ था तो उसमें पहला 3 यस था, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। 3 यस थे, एक डी था, एक आर था। अच्छा, 3 यस का क्या मतलब होता है? फर्स्ट एस का मतलब होता है सोवर्निटी, सोवर्निटी इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है संप्रभुता। फर्स्ट मतलब संप्रभुता होता है। सेकंड का मतलब होता है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। एंड थर्ड इज़ सेकुलर, थर्ड का मतलब क्या होता है? सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष भी बहुत लोग कहते हैं। एंड डी से मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। एंड आर का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक, गणराज्य। अच्छा, इसके बाद 3 शब्द और जोड़े गए, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में। अभी एक क्वेश्चन आगे आएगा तो मैं उसके बारे में पूरा बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने भारत को किस रूप में घोषित किया गया। तो वो उसमें किया गया था प्रभुत्व संपन्न, मैंने बताया, और समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक और गणराज्य, यही था। ओके, तो थर्ड इज़ द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। अच्छा, यहाँ पे बात आती है कि बहुत लोग कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो दूसरे देश के संविधान से लिया गया। ये कहना गलत बात है, क्योंकि दूसरे संविधान से बस उसका जो कैप्शन है, मतलब जो शीर्षक है, वो चीज़ लिया गया है। बाकी ओवरऑल तो अपने अकॉर्डिंग ही उन्होंने किया है। उनके एकदम डिट्टो, एकदम जो ऐसा था, उन्होंने अपना वही फॉर्मेट नहीं लिया। उनका जो शीर्षक था वो लिया, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग, इंडिया के जो अकॉर्डिंग है उन्होंने वैसा बनाया। तो ऑस्ट्रेलिया का मैंने क्या ट्रिक बताया था, ऑस्ट्रेलिया एसीसी टीम सीमेंट आपने सुना ही होगा। इसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया के ए की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया था एलसीसी। तो एल से क्या था? लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बुल, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बुल मतलब प्रस्तावना की भाषा। सी का मतलब क्या था? कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। और सी से, एक और सी से क्या मतलब था? सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन मतलब केंद्र राज्य संबंध। तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ओके, भारत एक है, सबको पता है, पंथनिरपेक्ष मतलब सेकुलरिज्म, ये प्रस्तावना में कही गई है ये बात। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। भारत में लौकिक जो सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, तो यहाँ से जो जब प्रस्तावना स्टार्ट होती है तो ये शुरुआत में ये सेंटेंस पहला आता है कि हम भारत के लोग, इसी से स्टार्ट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। तो इंडिया और भारत दोनों है। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान को किस सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो मैंने पहले ही बताया था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन बताना है कमेंट बॉक्स में कि जब ये सिग्नेचर किया था तो टोटल मेंबर कितने थे जिन्होंने साइन किया था, टोटल मेंबर कितने थे वो आपको बताना है। ओके, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो यही क्वेश्चन है, वही रिपीट क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को। संविधान के उद्देशिका का जो प्रस्तावना है, इसे उद्देशिका को 2-3 पार्ट में कहते हैं, मतलब 2-3 भाग कहते हैं। इसको प्रस्तावना भी कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं, प्रियम्बल भी कहते हैं इंग्लिश में, और एक और नाम है आमुख, जिसे भी इसे आमुख भी कहते हैं। ओके, तो संशोधन कितनी बार किया गया। तो एक ही बार किया गया, जो 3 वर्ड जोड़े गए थे, मैं कल में एक बार बताया था कौन कौन से वर्ड थे। एक था समाजवादी, समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता, और एक था क्या, अखंडता, अखंडता। ओके, ये कब कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1976 में। ओके, तो फर्स्ट एक ही बार किया गया है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रथम संशोधन कब किया गया था, तो मैंने अभी बताया 1976 में, 42 था वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और नेक्स्ट चलते हैं, वैदिक शब्द रीत का अभिप्राय क्या है। वैदिक शब्द रीत जो है उसका मतलब होता है जो मॉरल रूल होते हैं, नैतिक नियम, उसे हम वैदिक मतलब रीति कहते हैं। ऋग्वेद धर्म की प्रमुख विशेषता क्या है, तो वो प्रकृति पूजा करते थे, मतलब नेचर से ज़्यादा लगाव रखते थे, नेचर की पूजा करते थे। ओके, संहिता क्या है, जो श्लोकों का संग्रह होता है, जो श्लोक कहे जाते हैं उनका जो संग्रह होता है उसे संहिता कहते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द विद, विद का शाब्दिक अर्थ क्या है, विद का मतलब विद्वान से आप कह सकते हैं, ज्ञान होना मतलब। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहते हैं, 4 वर्णों की उत्पत्ति का संदर्भ ऋग्वेद की किस सूक्त में मिलता है, तो पुरुष सूक्त जो है वहीं 4 वर्णों का मतलब मिलता है। ओके, अच्छा, 4 वर्ण कौन कौन से आप बता सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो कहते हैं। वैदिक धर्म आधारित है तो यज्ञ पर आधारित है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा क्या है, ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, तो रंग के अर्थ में ऋग्वेद का प्रयोग किया गया जो है। ऋग्वेद काल में कुल के मुखिया को क्या कहा जाता था, कुलप कहा जाता था। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया क्या कहलाता है, तो ग्रामणी। अच्छा, वैदिक कालीन राजा को क्या कहा जाता था, तो गोप कहा जाता था। उस वक्त जो वैदिक काल थे उनके जो प्रिंस होते थे तो वहाँ उनको गोप कहा जाता था। वैदिक काल में प्रजा द्वारा राजों को दिया गया भुगतान कर जो होता था उसे क्या कहते थे, बलि कहते थे। ओके, और नेक्स्ट चलते हैं, किसी स्थान का मानक समय जो IST होता है, सॉरी ये प्राइम मेरिडियन है, निर्धारित करने का आधार क्या होता है, जो IST हम निर्धारित करते हैं, हमारा तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है लेकिन हर एक देश का अलग होता है स्टैंडर्ड टाइम, वो कहाँ से निर्धारित होता है, जो प्राइम मेरिडियन होती है, प्रधान मध्याह्न रेखा, उससे उसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा वर्तमान में कितने मोड़ पर है, तो 22, मतलब जो ऐसे ऐसे बनाया जाता है समय रेखा जो वो ऐसे ऐसे बनाते हैं, तो 22 उनका जो कर्व मुड़ा है। ओके, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है, तो हमारा IST जो है 82.5 ईस्ट पे है, तो इसका देख सकते हैं कैसे आता है, 15 डिग्री पे 1 आवर होता है। अच्छा, 15 पचे 75 हम कह सकते हैं, मतलब 75 में क्या हो जाता है, 75 डिग्री में 5 आवर हो जाएँ। अब 75 के बाद बचा कितना, 7.5 बचा, 7.5 बचा ना, तो 15 डिग्री में 1 आवर होता है, तो इसका आधा कर देंगे, मतलब 7.5 में कितना हो जाएगा, 1.5 आवर, तो 5.5 आवर हो जाता है, 5.5 घंटे हमारा आगे चलता है। ओके, पृथ्वी की भूमध्य रेखा त्रिज्या जो अर्थ है उसका जो रेडियस लगभग माना जाता है 64,000 किलोमीटर है, अप्रॉक्सीमेट मानते हैं हम लोग। अच्छा, IST का संबंध किससे है, 82.5 ईस्ट, जो हमने देशांतर बताया था ना। अच्छा, कौन कौन से स्टेट पढ़ते हैं, मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, उमा छत्तीसगढ़ आओ, ये मैंने ट्रिक बताया था एक, उमा छत्तीसगढ़ आओ। तो ऊ से क्या था, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी मेनली इलाहाबाद का नैनी है और मिर्ज़ापुर है, और माँ से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ है, आ से आंध्र प्रदेश, और ओ से उड़ीसा। इतने स्टेट पे IST जाती है। IST और GMT से कितने घंटे आगे, 5.5 घंटे, मैंने बताया कैसे होता है। ग्रीनविच मीन टाइम्स और भारत के मानक टाइम में अंतर कितना होता है, फिर वही क्वेश्चन, 5.5 घंटे प्लस में चलता है। ओके, और नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान व चीन से मिलती है, तो सिक्किम का जो है, सिक्किम जो है वो तीनों देश से मिलता है। सिक्किम में इधर है, इस साइड आपका नेपाल आ जाता है, और इधर से आपका आ जाएगा चीन पूरा है, और इस साइड से भूटान है। ओके, तो ये हो गया सिक्किम। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के बारे में सही है, तो भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो गलत है, 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। ओके, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्र का भाग जो है लगभग 2.4% भाग अधिकृत है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, समूचा भारत जो सॉरी सॉरी ये राइट स्टेटमेंट है, मतलब 2.5% आपका भाग अधिकृत करता है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। और 82 ईस्ट अंश जो ईस्ट है देशांतर, उसमें है IST, मैंने इस पे बताया था, अभी क्वेश्चन आया था, तो 2 और 4 इज़ द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है निम्नलिखित में से किस से एक से होकर जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो सिक्किम से जो स्टेट पे जब हम मिलाएंगे
तो कौन सा स्टेट आता है? राजस्थान, यहीं पे एकदम स्टेट पे पड़ता है। ओके, राजस्थान। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा मैंने बताया था IST सॉरी टॉपिक ऑफ कैंसर के लिए मैंने क्या ट्रिक बताया था? गरम, एक सेकेंड, गरम, सीजे, पत्री एंड मिजो। ओके, तो ग से क्या था? गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ज से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, जो से सॉरी मिजोरम से पूरा मिजो से मिजोरम हो जाए। तो गुजरात मतलब बिहार का जो झारखंड, पहले बिहार दोनों एक में थे, बिहार अलग हो जाता है। सॉरी झारखंड बिहार से अलग हो जाता है। ओके, भारत का सुदूर जो दक्षिण पॉइंट है ये मैंने बताया था। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो कन्याकुमारी होता है। अगर मतलब आइसलैंड के बारे में बात करें तो अंडमान निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट है, जिसमें पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ओके, अच्छा, सुदूर दक्षिणतम तो आपने बता दिया। जो उत्तर में क्या है? उत्तर में अब मैंने बताया था इंद्रकॉल। ओके, और नेक्स्ट पे चलते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? मैंने बांग्लादेश का ट्रिक भी बताया था। अब मित्र में, ये था बांग्लादेश से जो सटे स्टेट हैं हमारे इंडिया के। तो अ से असम हो जाएगा, ब से बंगाल हो जाएगा, मी से मिज़ोरम हो जाएगा, त्र से त्रिपुरा हो जाएगा, और मे से मेघालय। ओके, और नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो 2.4% कहते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर एकदम कभी नहीं चमकता? तो एकदम मतलब 90 डिग्री पे जो बनता है वो दिल्ली में नहीं होता। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आज के लिए बस इतना ही। एंड फाइनली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सअप ग्रुप, दोनों में ज्वाइन होना है आपको, क्योंकि व्हाट्सअप में आपको क्वेश्चन अगर कोई मान लीजिए ना समझ में आया तो आप वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होना है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।